हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड सोनम शर्मा। आप सब कैसे हैं? और अब हम स्टार्ट करेंगे एल्गी। एल्गी में हमने अभी तक जो पढ़ा था उसके हैबिटेट, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड कि कैसे कैसे हैबिटेट्स में मिलते हैं एल्गी। अब आगे हम यहाँ पर क्या बात करेंगे? रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन देखेंगे हम। और रिप्रोडक्शन में बेसिकली हमने अभी तक क्या डिस्कस किया था? रिप्रोडक्शन में हमने अभी तक पढ़ा था कि कितने काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एल्गी कर सकते हैं, या एल्गी कितने तरीके से जनरेट कर सकते हैं अपने आप को। ओके, या फिर न्यू एल्गल प्लांट बॉडी कैसे वो बना सकते हैं। तो हमने इसमें क्या बात किया था? हमने देखा था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है एल्गी में। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है एल्गी में, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकते हैं एल्गी के अंदर। ठीक है, तो इनके सारे जो हैं इनमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और वो कौन कौन से टाइप्स हैं हम इनमें देखेंगे। और सबसे पहला जो टाइप है वो हम लेकर के चलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे कि ये कितने तरीके के हैं और किस तरीके से होते हैं, और बेसिकली कौन से एल्गी होते हैं जिनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है फ्रैगमेंटेशन। तो जो सबसे पहला टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो कि एल्गीज में देखे जाते हैं वो है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन होता क्या है? यहाँ पर होता है ऐसा कि थैलस जो है, जो स्ट्रक्चर, जो बॉडी शेप है एल्गी का, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स में, या कह सकते हैं टुकड़ों में टूटते हैं, और उनके हर पार्ट्स जो होते हैं वो एक न्यू एल्गी को रीजनरेट करने के लिए कैपेबल होते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने किस में देखा था? यूलोथ्रिक्स में एंड स्पायरोगायरा। अच्छा, आपके एग्जाम्स में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि फ्रैगमेंटेशन जो है वो इनमें से फॉलोइंग जो ऑप्शंस रहेंगे उनमें से किस एल्गी में फ्रैगमेंटेशन पाया जाता है, या फ्रैगमेंटेशन के थ्रू वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, एंड देन जिग्निमा हो गया। तो ये आपकी फ्रैगमेंटेशन है, और फ्रैगमेंटेशन किसका पार्ट है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है, एल्गी में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे जो सेकेंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है? वो होता है सेल डिवीजन के, या फिजन भी हम इसे कहते हैं, इनके थ्रू। ठीक है, तो द फर्स्ट वन वॉज फ्रैगमेंटेशन एंड द सेकेंड वन इज व्हाट? सेल डिवीजन, और इसे हम फिजन भी कहते हैं। सेल डिवीजन मतलब यहाँ पर माइटोटिकली सेल्स जो होंगे डिवाइड करेंगे, और उसमें क्या करेंगे? सपोज ये एक आपका स्मॉल एल्गल सेल है, और ये यहाँ पर दो डॉटर सेल्स को फॉर्म करता है। ठीक है, इनको हम कहेंगे डॉटर सेल्स। ये हो गई आपकी मदर सेल जो कि फॉर्म कर रही है या रेप्लिकेट कर रही है दो सेल्स में। यहाँ पर इनके जो सेल्स होते हैं, सेल के अंदर यहाँ जो इनका जेनेटिक मटेरियल, या आप इनके क्रोमोसोम्स कह सकते हैं, वो डुप्लीकेट होंगे और वो दो डॉटर सेल्स बनाएंगे, वहाँ पर ये बट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दोनों डॉटर सेल्स बन रहे हैं ये इंडिविजुअली एक एल्गल प्लांट बॉडी को बनाने के लिए कैपेबल है। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन है, और ये मोस्टली यूनिसेल्युलर एल्गीज में ऑब्वियसली पाए जाएंगे। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करेंगे इनके, तो एग्जाम्पल सेल डिवीजन या फिजन, हमने इसको कहा, फिजन भी कह सकते हैं। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है वो यूनी सेल्यूलर एल्गी में पहली बात तो होंगे। ठीक है, और किस में होंगे? तो ये डेस्मिड्स में होते हैं, और किस में होंगे? डाई एटम्स में होंगे। इनके आपको एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं, वो बिल्कुल वहाँ पर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसको आपको मेमोराइज करना है। ठीक है, आप रिवीजन बार बार करते रहेंगे, सबसे बेहतरीन तरीका होता है किसी भी चीज़ को देर तक याद रखने के लिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को छोड़ देंगे, और वो भी बायोलॉजी जैसी चीज़ें, तो यहाँ पर आपको हर टर्म्स, हर चीज़ें, हर पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रहना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप एग्ज़ाम में उसको तुरंत हिट कर सकते हो। आगे बात करते हैं, अगर हम
आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, जैसे आपने फ्रेगमेंटेशन देखा, सेल डिवीजन या फिजन देखा। अब जो नेक्स्ट जो थर्ड वन आता है, द थर्ड वन इज व्हाट, हार्मोगोनिया। ठीक है, हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया में क्या होता है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक मेथड है, ये ब्लू ग्रीन एल्गीज में ज़्यादा देखे जाते हैं हार्मोनिया के थ्रू, हार्मोगोनिया के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये बीजीए या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ पर क्या होता है कि ट्राइकोम जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और यहाँ पर क्या होते हैं, इनके मोटाइल सेगमेंट्स बनते हैं और इन्हीं को हम हार्मोगोनिया कहते हैं। ट्राइकोम क्या होती है बेसिकली, ये आपकी सपोज ये स्ट्रक्चर है, ये एल्गी का ये फिलामेंट है और यहाँ से इनमें इस तरीके से ब्रेक डाउन होते हैं ये, और ये मोटाइल एल्गीज यहाँ पर फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से हार्मोगोनिया जो है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है और यहाँ पे ये ट्राइकोम ब्रेक होते हैं मोटाइल सेगमेंट्स में, इन्हीं को हम हार्मोगोनिया कहेंगे। अब ये एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं आप, तो वो है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक, ठीक है, नॉस्टॉक के अलावा यहाँ पे और दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, ऑसिलेटोरिया। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हार्मोगोनिया के ऊपर अगर क्वेश्चंस आते हैं। अब जो फोर्थ वन है वो क्या है, वो है ट्यूबर। ट्यूबर्स के थ्रू भी यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होंगे। ट्यूबर्स मीन्स यहाँ पर जो राइजॉइड्स होते हैं, राइजॉइड बेसिकली रूट्स को हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अंडर डेवलप्ड या फिर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड जोन में नहीं आते हैं एल्गी, तो यहाँ पे प्रॉपर रूट्स तो नहीं बनेंगे, लेकिन वो जो रूट्स की जगह पर जो भी चीज़ होती है उन्हें हम राइजॉइड्स कहेंगे। ठीक है, या फिर राइजॉइड में या फिर राइजॉइड के ऊपर अगर आप नोड्स के जस्ट राइजॉइड के ऊपर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर नोड्स पर आपको कुछ ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, जो फेवरेबल कंडीशन में उससे बॉडी से अलग होकर के और क्या करते हैं, डिटैच हो जाते हैं और एक नए प्लांट बॉडी को बना सकते हैं। एग्जाम्पल